हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज जो मैं रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी को लेकर लाया हूं वो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी आई हुई है। मैं बता दूं, इसको ऑल इंडिया से किसी भी कैंडिडेट ऑल स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो। और आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया में कहीं पर भी रखी जा सकती है। मैं बता दूं, इसका जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 16 जून तक है। 16 जून तक आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। जो टोटल पोस्ट है वो करीब 1749 पोस्ट रहने वाली है। तो आइए इस वीडियो में यही बात करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग कैसे आपको इसे अप्लाई करना है, किस क्राइटेरिया को पार करने के बाद ये जो जॉब है आपको मिल सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और एक बार फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बता दूं, इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अदर सोशल नेटवर्क मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है वहां से आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी। शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट चार्जमैन। जो वैकेंसी आई है वो चार्जमैन की पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कि नॉन गैजेट ग्रुप बी की वैकेंसी होती है इसमें। अगला बात करें, इसमें सबसे पहले हम बात करें पोस्ट की। तो आप पोस्ट आप देख सकते हो, सबसे पहले देख सकते हो कि मैकेनिकल है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल है, फिर सिविल है, उसके बाद मेंटुलूरिली है, मेटालर्जी की पोस्ट है, उसका क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, नॉन टेक्निकल स्टोर्स है, फिर आपका नॉन टेक्निकल ओटीएस में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ओबीसी जनरल की आप देख सकते हो 869 है, ओबीसी की 361 है, एससी की 208 है और एसटी की आपका रहने वाली है शायद 158। एसटी की आपका 98 पोस्ट रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस, जी हाँ दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस यानी जो ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं जनरल में, वो 158 पोस्ट आपका रिजर्व है, आपको रिजर्व मिलेगा इसमें। अदरवाइज आप देख सकते हो टोटल पोस्ट इसमें 1700 लेकर 49 है, यानी 1749 पोस्ट इसमें टोटल वैकेंसी है। तो बात करें जो पे स्केल रहने वाली है आपकी, पे बैंड अब पहले में बता दिया 9300 से लेकर 34800 के बीच में आपकी रहेगी। और जो ग्रेड पे आपका 4200 रुपया रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हो सबसे पहले डिसिप्लिन ट्रेड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास ट्रेड है तो आपके पास जो होना चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, या फिर आप ग्रेजुएशन डिग्री में इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगला बात करें केमिकल है, उसके बाद मेटालर्जी, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी में इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का इसमें, या फिर बीएससी डिग्री होना चाहिए आपका। केमिकल जनरल केमिस्ट्री में होना चाहिए, जनरल केमिस्ट्री में आपका जो मेजर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए आपका। अगला बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको कंप्यूटर साइंस डेली रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट इंडिया ने, कंप्यूटर साइंस में आपका ए लेवल का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। उसके बाद नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर्स में आपके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्निकल या फिर ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स किसी में इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर देख सकते हैं बीएससी यानी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हो, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। जो अगर साइंस में अपने कॉमर्स में भी ग्रेजुएशन किया तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल के लिए 18 से लेकर 27 ईयर तक है। और अदरवाइज ओबीसी, एसटी और ओबीसी के लिए जितनी आपका जो सिमिलर जॉब में मिलता है वो वैकेंसी आपको अदर रिलैक्सेशन मिलेगी, 3 ईयर 5 ईयर्स का अदर रिलैक्सेशन मिलता ही है गवर्नमेंट जॉब में। तो बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन की प्रोसीजर की। तो मैं बता दूं पहले आपको क्या रहने वाली है, जो लास्ट डेट आपका, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अदर छूट भी मिलेगी आपको। और सबसे जरूरी बात कि इसमें बता दूं एप्लीकेशन फी भी रहने वाली है, जो कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए तो 100 रुपये एप्लीकेशन फी रहने वाली है, जो कि आपका जनरल और ओबीसी की, एसटी एससी और अदर फीमेल कैटेगरी के लिए, सारे फीमेल कैटेगरी के लिए आपका जो रहने वाली है पे, वो आपका 50 रुपया रहने वाली है, उससे कम में आपका जो नहीं होगा। अगला बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के, रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटन एग्जाम में वेरियस ट्रेड आप पर आ जाएगा, 2 ट्रेड में होगा, 2 ट्रेड में बांटा गया एग्जाम। जो फर्स्ट ट्रेड में कुछ ट्रेड देख सकते हैं, जो फर्स्ट ट्रेड का एग्जाम होगा
उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब इस तरह का एग्जाम इसमें होगा। टोटल 120 मार्क का एग्जाम होगा और 3 आवर्स का रहेगा। इसमें आपका जो है नेगेटिव ऑब्जेक्टिव मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा। सेकंड ट्रेड में जो आपका एग्जाम होने वाला है केमिकल, मेटालर्जी, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका 120 मार्क्स का टोटल रहेगा। आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस तो रहेगा, कंप्यूटर ऑप्शंस रहेगा, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल रहेगा, एप्टीट्यूड मैथ साइंस रहेगा। इस तरह का इंजीनियरिंग से लेवल आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टॉपिक वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन किस किस तरह पे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन में लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड किया पूरा देख सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म के लिए। अप्लाई करने के लिए इसका हेड ऑफ जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल यहाँ पे जो एक लिंक है उस तरह क्लिक करके आपको पूरा प्रोसीजर जो भी आपको फॉर्म में मांगेगा उस तरह का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो है उसमें से सिग्नेचर कीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करना है, प्लेस लिखना है। उसके पास उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स का भी जो फोटो कॉपी है उसमें सेल्फ अटेस्ट करके स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी डाक द्वारा इसके जो ऑफिशियल जो यहाँ पे ऑफिस ब्रांच है यहाँ पे भेजना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं आपको कहाँ भेजना है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फंड OFRB, उसके बाद है अंबाझरी नागपुर। इसका यहाँ पे जो हेड ब्रांच है यहीं पे आपको भेजना है। और जो आपका पैसा जो आपका फी है, एग्जाम फी जो एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, ऑफलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो भी बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज टू SBI के द्वारा ही पेमेंट होगा इसमें। वहाँ जाके आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, वो आराम से बना देगा। फिर पोस्टल ऑर्डर का जो ओरिजिनल है उसको आपको और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसमें सिग्नेचर करके और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्टेड करके आपको जो है पोस्टल ऑर्डर में एक डाक द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भेजना पड़ेगा। वो भी आपका 16 जून से पहले। तो बात करते हैं कब से कब तक पहले भेजना है। तो 10 मई 2019 तक जो है आपका स्टार्टिंग डेट है। आज स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट है फॉर्म 10 मई 2019 से। और क्लोजिंग डेट आपका 9/6/2019 रहने वाली है। बट लास्ट डेट रिसिप्ट प्रिंट आउट जो आपको निकाल सकते हैं वो 16 जून तक रहने वाली है। अदर रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन जो होता है जो फॉर्म जमा करने का, जैसे अदर कंट्री जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो वहाँ कुछ छूट है, वो 26 जून तक वहाँ जो फॉर्म को भेज सकते हैं वो कैंडिडेट। तो आई होप वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वायरी है तो कमेंट कीजिए, तुरंत आपका रिप्लाई किया जाएगा। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के एलिजिबल हैं जरूर से जरूर अप्लाई करें। मेरी ओर से यही आपकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और रही बात अप्लाई करने का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं वीडियो बना दूंगा फॉर्म के लिए कि किस तरह आपको अपना मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आप अपना फॉर्म जो फिल कर सकते हैं खुद। उसके बाद प्रिंट आउट करके आप फॉर्म को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से आप लोग को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है डिप्लोमा के सारे या फिर ग्रेजुएशन के कैंडिडेट को जो बैठे हुए हैं आराम से। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम है आराम से फिलअप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और शेयर करना वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें गवर्नमेंट जॉब से इसी तरह रिलेटेड जॉब की अपडेट पल पल अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।